जय हिंद। आज बताएंगे हम बॉर्डर फिल्म किस लड़ाई पर बना हुआ है। सन 1970 में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का चुनाव था। तो पश्चिमी पाकिस्तान चुनाव हार जाता है, पूर्वी पाकिस्तान जीत जाता है। शेख हसीना का बाप रहता है शेख मुजीब रहमान। तो उसे सेना शपथ दिला ही नहीं रहा था। शपथ लेने गया था, शपथ नहीं दिला रहा था। शपथ बोला तुम कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो पूर्वी पाकिस्तान वाला बन जाएगा प्रधानमंत्री। तो 7 मार्च 1971 को भाषण देता है पूर्वी पाकिस्तान में कि ये हमें समझता नहीं है, हमें शपथ नहीं दिला रहा है, तो हम बांग्लादेश अलग देश ही बनावेंगे। तो एक पार्टी बन गया फिर मुक्ति वाहिनी कह के। उसके बाद 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सैनिक आया, शेख मुजीब रहमान को पकड़ के ले जाके पश्चिम पाकिस्तान में बंद कर दिया। तो यहाँ मुक्ति वाहिनी सब था जो उसके समर्थन में धरना प्रदर्शन करने लगा, तोड़फोड़ करने लगा। तो पाकिस्तान भारत के रास्ते तो आ नहीं सकता था, तो इस समुद्र के रास्ते अपने सैनिक को भेजने लगा उसे शांत करने के लिए। शांत किया, बहुत उन लोगों के साथ, पूर्वी पाकिस्तान के साथ बहुत अन्याय भी किया। बहुत करीब 30 लाख के आसपास पूर्वी पाकिस्तान को जनता को मार दिया था उन लोग। उस समय इंदिरा गांधी भी गलती किया। करीब अप्रैल में पाकिस्तान लोग पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेशी लोग भाग भाग के भारत में आ रहे थे। करीब 10-20 लाख से ज़्यादा आदमी इधर भारत में भाग के आ गया। तो इंदिरा गांधी के ये चाहिए था, जब कुल लोग भाग भाग के आ रहा था, बॉर्डर पर ही उन लोग को गोली मार देना चाहिए था इंदिरा गांधी को। अब पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना की कोई ज़रूरत ही नहीं था। जो भाग भाग के आ रहा था उन लोग को मार देना था कहीं कहीं बॉर्डर पर। 20-30 लाख जो आया था। उसके बाद उन पाकिस्तान को खुद करीब 30 लाख आदमी को मार दिया था। उसको फिर कब्जा कर लेना था बांग्लादेश को, इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी सहायता बोला, पाकिस्तान लोगों, पूर्वी पाकिस्तान को मार रहा था, इसको सहायता करो। तो मानी साहब को बुलाया, बोला इस पर चढ़ाई करके इसे मारो, ऐसे जो अत्याचार कर रहा है पूर्वी पाकिस्तान पर इसे रोको। तब मानी साहब बोला नहीं, हम लड़ाई करेंगे। फिर इंदिरा गांधी बोला क्यों, हम ऑर्डर दे रहे हैं, लड़ाई करो, चढ़ाई करो। फिर मानी साहब बोला नहीं, अभी लड़ाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी बरसात सर पर है। तो बोलता, फिर इंदिरा गांधी बोलता ठीक है, सितंबर में करो, अगस्त सितंबर में। तो बोला अगस्त सितंबर क्या बारिश खत्म हो जाता है, ठंडी के दिन में करेंगे, दिसंबर जनवरी में। ये देखो, फिर इंदिरा गांधी को समझाने के लिए इतिहास बताया। सिकंदर लड़ने के लिए आया था चंद्रगुप्त से,
वही बारिश में सेल्यूकस का सेना फंस गया था और हार गया था। इसलिए हम अभी लड़ाई करेंगे तो हम इतनी भारी बरसात में फंस जाएंगे। तो 3 फरवरी 1971 को फिर पाकिस्तान हमला कर दिया। श्रीनगर, पठानकोट हमला कर देता है। उसके बाद उसे एक और खबर लगता है पाकिस्तानियों को कि राजस्थान का जैसलमेर ज़िला में लोंगे नाम का एक ज़िला है, जगह है। तो उसको खबर लगता है कि यहाँ पे सैनिक बहुत कम है, मात्र 120 सैनिक है। तो बाकी सब सैनिक उन्हें पूर्वी पाकिस्तान देने हैं। पाकिस्तानी लोग सोचा साला 120 सैनिक है, ये है, इसको 120 सैनिक को मार के चढ़ाई कर देंगे, दिल्ली तक कब्जा कर लेंगे रातों रात। करके 600 टैंक लेके आप करके 5-6 हज़ार सैनिक से चढ़ाई कर देता है पाकिस्तान। तो उस समय वहाँ पे ड्यूटी रहता है कुलदीप सिंह चैनपुरी का। तो उन्हें बोला जाता है कि उन्हें पीछे हट जाइए, क्योंकि उन लोग बहुत भारी संख्या में है। आप 120 मात्र 120 हैं, अन्य आपके पास सामान है, हथियार है उतना लड़ने के लिए, उसके बाद टैंक है, गोला बारूद है, सब है, या पीछे हट जाइए। तो सरदार जी थे, कहाँ पीछे हटते हैं। वो तो 1.25 लाख से 1 लाख वाला कहानी है। तो उनके पास उन्हीं कुलदीप सिंह का रोल किए हैं ये सनी देओल बॉर्डर फिल्म में। तो उनको एक जीप पे तोप रहता है ना, टैंक उड़ाने वाला, वो एक तोप था, अब 2-3 को माइंस था, तो थी वही टैंक उड़ाने वाला। तो क्या किए, आगे असली माइंस लगा दिए 3 को, और बाकी पूरा रेगिस्तान में वो खाने वाला जो रहता है ना टिफिन, वही सब बिछा दिए। तो पाकिस्तानियाँ आया उन्हें से टेम्पो लेके आ रहा था, तो एक टैंक उड़ गया, दूसरा उड़ गया, तीसरा उड़ गया। तो पाकिस्तानियाँ घबरा के वहीं रुक गया। पाकिस्तानियाँ बोलने लगा, अरे रे भारत पापा तो यहाँ हम लोग को माइंस बिछा के उड़ा देगा। हाँ, ये रुक जाओ। तो रुक गया। उसके बाद बोला लाओ कुछ इंजीनियर के लाओ, माइंस निकालो, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो उन लोग को इंजीनियर आया, माइंस निकाला, निकालते उसको खोजते पूरा रात हो गया, 3-4 बज गया। कुछ नहीं मिला। वही टिफिन मिलता था, टिफिन में ईटा पत्थर भरा रहता था, माइंस तो बांधते नहीं था। तो तीनों आग लगा ही दिया था। तो उसका पूरे समय माइंस खोजने में चला गया, माइंस मिला भी नहीं, मिला टिफिन। तब उसको समझ में आता है साला माइंस तो 3 को था, बाकी हमको बुड़बक बनाने के लिए साला टिफिन गड़ दिया है पूरा रेत में, बालू में, जो इसके पास माइंस सब नहीं है। तो जब उसको समझ में आया कि हमको बुड़बक बनाया गया है, तब उसे जो था मेन सेनापति बोला,
चल चल चल, चाहे करो। उतने बीच में ये कुलदीप सिंह करके 2-3 किलोमीटर में अब 120 सैनिक को ऐसा छितरा दिए चारों पट्टी से। उसके बाद चारों पट्टी से एक फायरिंग करने लगे तो पाकिस्तानियों को लगे अरे हमको खबर मिला है कि 120 से भी सैनिक है, ये चारों पट्टी से इतना गोली कहाँ से चला रहा है, इतना इतना बेजोड़ मार रहा है, 120 सैनिक थोड़ा इतना मारेगा। हमको लगता है गलत है, मिला है, पाकिस्तानियाँ बोले। उसके बाद उसे लड़ते लड़ते उसे भोर हो गया। उसके बाद भोर में रात में पहले एयरफोर्स नहीं लड़ाई लड़ता था, जहाज एयरफोर्स वाला रात में नहीं उड़ता था। तो भोर हो गया तो एयरफोर्स आया। एयरफोर्स फिर उसकी छक्के छोड़ा दिया पूरा रहल लाहौर तक। तो उसके बाद ले चलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहीं हुए, पूर्वी बंगाल के बताते हैं। तो पूर्वी बंगाल में भी इन लोग लेगी चाहे बोला इधर तो हो गया, अब देखते हैं पूर्वी बंगाल। पूर्वी पाकिस्तान पर चढ़ाई किया, चढ़ाई करने के बाद वो उधर इतना मार मारा कि उन लोग की हालत ख़राब हो गया। वहाँ का राष्ट्रपति नहीं था, से यहाँ पर राज का मुख्यमंत्री होता है, सही वहाँ का गवर्नमेंट था जो इस्तीफा देकर भागा। उसके बाद उन लोग हालत ख़राब हो गया तो पाकिस्तान दौड़े दौड़े जाता है अपने रखेल अमेरिका के पास। तो अमेरिका से बोलता है कि हमें तो बहुत मार रहा है भारत, ये आप ही बचा सकते हैं। तो वो मुद्दा लेके चले गया यूएनए में।